डॉक्टर साहिबा, ये जो एक दो रोज़ में ही इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, उससे पहले जो पहला दौर चल रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था शायद मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। लेकिन अब तो हर तरफ से पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो कि पहले फैसिलिटेटर था, फिर सालिस का रोल प्ले कर रहा था, और अब लगता है कि सब चीज़ें डिसाइड ही पाकिस्तान कर रहा है। क्या कहती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान फैसिलिटेटर तो था ही, लेकिन पाकिस्तान जो है इस पूरे जो प्रोसेस है उसका ब्लूप्रिंट बनाने में भी जो है, बारहा जो है हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उसका ब्लूप्रिंट भी पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के आर्किटेक्ट को साथ लेके चल रहा है और इकोनॉमी को। तो और फिर फैसिलिटेट करने के लिए अगर दोनों पार्टीज को ये जगह या वेन्यू सूट की है तो ठीक है, लेकिन ये कोई इसके अंदर प्री कंडीशन नहीं थी कि वेन्यू भी, ये वेन्यू कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता होगा, लेकिन इशू ये है कि ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी किरदार है। और कलीदी किरदार जो है इन द सेंस ऑफ कि अब इस रीजन का फ्यूचर क्या होना है। जब तक हम इसको इस लेंस और इस ट्रेजेक्टरी से नहीं देखेंगे और बयानात से हटकर हम ये नहीं देखेंगे कि एक्शंस क्या हैं, टेंजिबल ग्राउंड पे एक्शंस क्या हैं, कि किस तरीके से हमने डिफरेंट कंट्रीज को इन्वॉल्व किया हुआ है, कौन कौन जो है कहाँ किस इन्वॉल्वमेंट में है, और उन कंट्रीज की क्या जो है वो रिजर्वेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और हम उनको फिर मीडिएट कैसे करें। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया की। जिस तरीके से हम ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ अलग अलग तरीके से दोनों की रिजर्वेशंस और दोनों की एक्सपेक्टेशंस को हम मैप करके फिर उसके दरमियान कोई मिडिल ग्राउंड बनाकर दोनों के पास दोबारा जाकर इस ब्रॉडर रीजन की किस्मत को बदलना चाह रहे हैं। जी। तो इस पे तो बाकायदा मैं कल देख रही थी कि एक प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी के ऊपर कह रहे हैं जी ये एक ऐसी डॉक्ट्राइन है, अभी इसका नाम नहीं बना। तो अच्छा। ये यकीनन कोई डॉक्ट्राइन है, इसका एक हम्म। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बहरहाल मौजूद है। ये जंग जो है, जंगें शुरू होती हैं बहुत डेvastating होती हैं और मुज़ाकरात से या अब्रप्टली खत्म हो जाती हैं। इस जंग ने इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर दिया है, जो प्रोसेस ऑलरेडी जिस पे काम हो रहा है। सऊदी अरेबिया इस जंग से बहुत पहले अपने जो अपनी सिक्योरिटी है और अपनी इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। और डाइवर्सिफाई करने में ये नहीं होता कि आपने पुराने एलाइज और पार्टनर्स जो हैं उनको कह देना होता है या उनका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दें, जी आप जाएं आप यहाँ से, ऐसा नहीं होता। एक स्पेस जब खुद ही स्क्वीज होती है तो दूसरी पार्टी उस स्पेस के लिए फिर खुद ही जो है वो चली जाती है, या कोई और रास्ता ढूंढ लेती है, इंटीग्रेट करती है या रिकैलिब्रेट करती है। हम्म। अमेरिका के पास इस वक्त जो उनकी हर हर कंट्री की अपनी एक इंटेल सिस्टम है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो जाती हैं वो हमारे से बहुत ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बहुत टेंजिबल इंफॉर्मेशन होती है। तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास बयानात की हद तक तो हम जो है वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करते रहे। लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं अगर वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहते अगले ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। वो ये है कि या तो रिकैलिब्रेट करे या फिर इंटीग्रेट करे। इस रीजन ने तो ये सोच लिया है कि इन्होंने अपने आपस की जो खौफ है, आपस पे एक दूसरे के साथ जो रंजिशें हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको खुद ही बैठकर हल करना है। किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। कल बिल्कुल। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा ने कहा है, बड़ा सटल सा बयान था कि हम बहुत बिल्कुल ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से जो है और जो है उसमें तादाद में इजाफा हो गया है, तो हमारी सिक्योरिटी को एज सच कोई मसला नहीं। उन्होंने नहीं कहा कि हमें अमेरिका की सिक्योरिटी चाहिए नहीं, या ये हम्म। बेसिस अब यहाँ पे बिल्कुल बर्डन बन गई है। ये कहना ही काफी है कि हम सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम नहीं, और हमारी सिक्योरिटी को क्यों प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की वजह से। और किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में मजाल नहीं है कि इस चीज को क्वेश्चन कर सके। चीजें इतनी जो है वो चेंज हो गई हैं। कभी बिल्कुल। भले वक्तों की बात होती तो पाकिस्तान इस तरह एक वैक्यूम के अंदर स्पेस नहीं बना सकता था। इतनी आसानी से अमेरिका जो है वो चुप करके नहीं बैठ सकता था। हम बाकायदा अपनी स्पेस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और उस स्पेस क्रिएट करने में हमारी इंटेंशन और गुडविल शामिल। हम कोई रीजन के हेजमॉन नहीं बनने जा रहे। उस डॉक्ट्राइन का क्या नाम होने वाला है हमें आज नहीं पता, लेकिन मैं मुसलसल यही कहती चली आ रही हूँ कि अगर आप एक सिंगुलैरिटी से एक जो है उसके जो
एक डीप जो पैन शॉट है उससे आप इस पूरी सिनेरियो को देखेंगे तो आप कहेंगे ओ मुज़ाकरात हुए, फिर क्या हुआ? अब अगले ये मुज़ाकरात का साइकिल है, ये चलते रहना है। ये ठीक। एक मुज़ाकरात के बाद भी अगले मुज़ाकरात के आखिर में भी अगर हम उम्मीद रख लेंगे कि कोई 100 ईयर की पीस ट्रीटी साइन होने वाली है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना तो दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं, ना इज़राइल ने की अंदर से नफ़रत ख़त्म होनी है, ना अमेरिका की सुक्की ख़त्म होनी है और ना ही ईरान जो है उसकी डिप्लोमैटिक आइसोलेशन जो है, उस पे कोई वो ख़त्म होना है। इनको बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टमैटिकली डॉक्टर ख़त्म शाह करना जी, है बड़ा अहम और नुकता ये आपने उठाया है। और सबसे सबसे अहम बात तो अब ये भी लोग सोच रहे हैं कि जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे तो दस्तखत कौन करेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी आएँ इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए। और आपको तो पता है उनको ट्रॉफ़ी लेने का बड़ा शौक़ है और वो क्रेडिट लेने का बड़ा उनका शौक़ है। जब ये बात हो रही थी, जेडी वेंस को उन्होंने कहा कि अगर तो मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसके रिस्पॉन्सिबल जेडी वेंस हैं और अगर कामयाब हो गए तो उसका क्रेडिट जो है वो मैं खुद लूँगा। तो इतना बड़ा अगर मौका आने वाला है और वैसे भी गैर मुल्की मीडिया जो है वो आज ये भी रिपोर्ट कर रहा है शायद फील्ड मार्शल जो है वो वाशिंगटन के लिए भी रवाना हो तेहरान के बाद। तो आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ ईरानी क़यादत भी यहाँ पर पहुँचेगी फिर? दस्तखत होने से पहले तो ये तय होगा कि मुआहदे की तमाम जो क्लॉज़ेज़ हैं, उन पे काम हो चुका हुआ है। दोनों पार्टीज़ उस पे एग्री कर चुकी हुई हैं और उससे पहले ये डिसाइड होगा कि मुआहदे के अंदर क्लॉज़ेज़ शामिल कौन-सी हुँ। हैं। 10 पॉइंट ईरान के हैं, 15 अमेरिका के हैं, 4 या 5 पॉइंट जो हैं वो चाइना ने भी दिए हुए हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उनसे भी पूछा जाए तो 1-2 पॉइंट्स उनके भी होंगे क्योंकि ये जंग, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़, यहाँ पे होने वाली बम्बार्डमेंट, यहाँ पे होने वाला इकोनॉमिक जो हॉल्ट है, वो किसी एक को तो उससे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की किस्मत का फ़ैसला होना है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ओमान का तो डायरेक्ट उसकी टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर क्लेम है। तो वो दोनों इसको ईरान और ओमान इसको ऑपरेशन खुद मिल के करना चाहते हैं। तो इसमें ये 15-20 टोटल 30 अगर क्लॉज़ेज़ हैं, वो 30 पर्चियाँ अगर टेबल पे होंगी, तो दोनों पार्टीज़ ने पहले तो ये डिसाइड करना होगा जो कि मेरी उम्मीद थी कि पिछली मीटिंग अब जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाएँगे, इसमें से कौन-सी पार्टी की कौन-सी पर्ची उठाकर हमने उसको पॉइंट को लिख लेना है। हुँ। और फिर जब उसके बाद सीधा मुज़ाकरात संजीदा तो ये भी थे लाइक जो सिस्टमैटिक जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, जिसमें टीम भी है, इक़्तिसाद जो अमूर हैं उसको मईशत के माहिर बैठ जो न्यूक्लियर एनर्जी वाली बात है, उसको न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स बैठ कहते हैं जो इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हैं, उसको सिक्योरिटी का ये ख़्याल था कि एटलीस्ट ये पहले के दिन जो है, ये इकट्ठे बैठकर एजेंडा पॉइंट्स फिक्स कर लेंगे, कि हमारा फ्यूचर एजेंडा पॉइंट्स क्या है, किसकी पॉइंट्स में से हमने कौन-सा एजेंडा लिया है और कौन-सा एजेंडा हमने डिस्कशन के लिए लिया ही नहीं है। और वहीं पे ये दोनों अड़ के बैठ गए कि ईरान का कहना था कि न्यूक्लियर वाला एजेंडा हमने एजेंडा पॉइंट्स में शामिल ही नहीं करना। आप बात कर रहे हैं जी आज ही हमें न्यूक्लियर आप दे दें जितना एनरिच्ड हो गया है। आप समझ रहे हैं ना कि ये प्रोसेस चलता कैसे है? जी। कि पहले एजेंडा पॉइंट्स भी अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। ये सिर्फ ये हुआ है जी ये 10 हैं, अमेरिका मान के आया है कि हमें ज़रूरत नहीं है एजेंडा पॉइंट डिस्कस करने की, ये अमेरिका का बयान था। उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं, हम उनको एज़ अ बेस डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे एजेंडा फाइल नहीं करेंगे चीज़ों को।